कराएगा। तो इस डेटा को, ये जो डेटा फाइल है आपकी डेमो जैसे मैंने क्रिएट की, इसको आप कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। उसको फिर अपने सॉफ्टवेयर में ओपन करने के बाद आप जो भी प्रोसेसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। आफ्टर मेजरमेंट भी अगर आपका डेटा जैसे क्रिएट हो गया, आपको लगता है कि उसमें जो आपने डिस्पर्सन की इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत है, उसमें कोई करेक्शन है, अगर बाद में आपको पता लगता है तो आप उसमें भी एडिटिंग करके उससे रीप्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट में जाएंगे, एडिट रिजल्ट, यहाँ पर जो एडिटेबल जो पॉसिबिलिटी है इसमें वो बता देगा। एक तो सैंपल का नाम आप एडिट कर सकते हैं, मटेरियल में आप उसके मटेरियल की अगर आपको करेक्ट आ रही है, ऑब्जर्वेशन पता है तो वो आप एडिट करके डाल सकते हैं। और डिस्पर्सन में फॉर एग्जांपल आपको कुछ लगा कि ये विस्कोसिटी ये नहीं थी, उसको ओके करेंगे तो नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, वो न्यू विस्कोसिटी की बेसिस पर क्रिएट हो। अच्छा, ये मेजरमेंट के बाद में हाँ, कर ये सकते देखो आपको चेंजेस मिले जो प्रूफ करना चाहता था कि मतलब विस्कोसिटी का इम्पैक्ट मेजर रहता है। इस रिजल्ट को यहाँ चेंज कर दिया उसने, विस्कोसिटी माइनस ही चेंज की मैंने। और इसमें आप डेटा प्रोसेसिंग में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल नैरो मोड में देखना है, प्रोटीन एनालिसिस में देखना है, तो आप उसको सिलेक्ट करके नया रिकॉर्ड क्रिएट करके उसको डेटा देख सकते हैं। अब चलते हैं जीटा के लिए। जीटा वही हम गए, फिर से अगेन मेजर पे गए, मेजर मैनुअल, यहाँ टाइप ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट किया जीटा, और अपना सैंपल इसमें पुट करेंगे। तो इसमें जो वॉल्यूम आपकी हाइट उसमें मेंशन कर रखी है, उसमें 10 to 15 mm, तो वो आपको अराउंड 1 ml या 1.2 ml के आसपास इतनी हाइट अचीव हो जाती है। तो इतना सैंपल आपको चाहिए। और ज़्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? ज़्यादा तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने लिमिटेशन ओवरफ्लो करने, इसलिए मैक्सिमम एक्चुअली जो मेजरमेंट है उसने हाइट कवर करता है, इतनी करता है। इससे ज़्यादा करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कम नहीं रखना है। इसमें भी आपका वॉल्यूम 1 ml के आसपास चाहिए। इसमें फिलिंग जब करते हैं तो सिरेंज के थ्रू ही कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर बबल नहीं आने चाहिए। बबल अगर आ गए तो आपका जीटा वेरी करेगा। अच्छा, तो सिरिंज करना है। आफ्टर फिलिंग आपको ये लाइट के सामने भी क्रॉस चेक करना है कहीं बबल तो नहीं है, अदरवाइज आपको फिर से इसको ड्रेन करें और फिर से सैंपल फिल करें। फिलिंग मतलब ये निकलना पड़ेगा। ये कैप निकलेंगे। हाँ। वो जो खाली क्यूबिट थी जिसके पास, अच्छा, तो सिरेंज के थ्रू ही फिल कर सकते हैं इसको। ग्रेविटी का अगेंस्ट फिल करेंगे। सिरेंज यहाँ से वैसे लगाई आपने, तो इसको पहले इस तरह से रखेंगे टुवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी, या हाफ कैपिलरी फिल हो जाएगी। उसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे, फिर से फिल करेंगे। इसमें चांसेस कम होते हैं बबल आने के। क्लीनिंग के लिए भी आपको 2 सिरेंज लेनी है और प्रेशर से ही क्लीन करना है। दोनों साइड आप सिरेंज फिट करेंगे। अगर होगी तो मैं भी एक बार आपको डेमो दिखा दूंगा, जिससे कि एक्चुअली ये कैपिलरी है, इसमें आप उस तरह से वॉश नहीं कर सकते जैसे उसको आप करेंगे। इसमें मेथनॉल आप करके सेक करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगी, बट इसमें आप नहीं कर सकते वो चीज़। तो प्रेशर से ही आप दोनों साइड सिरेंज लगाएंगे, टू एंड फ्रो। पहले मेथनॉल से जो भी आपका डिस्पर्सेंट है, वाटर है तो वाटर से कर लिया 3 रिंस, फिर आप मेथनॉल से 3 रिंस, देन फिर वाटर से 3 रिंस, तब आपकी क्यूबिट प्रॉपर क्लीन होगी। फिर आप नेक्स्ट सैंपल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने एक सैंपल किया कि वो नैनो पार्टिकल है, कहीं भी रह जाएगा। नेक्स्ट सैंपल करेंगे उसमें रिजल्ट आपके। एंड डोंट यूज एसीटोन इन दिस। हाँ, यस, एसीटोन इफ यू यूज इट विल मेल्ट। एसीटोन, वोलिन, क्लोरोफॉर्म कुछ भी नहीं। वी जनरली यूज एसीटोन फॉर यूवी। ओके। इसको फिट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब फिट करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट के इलेक्ट्रोड है उससे फिक्स होंगे। इस तरह से नॉइज आएगी, तब ये प्रॉपर फिट है। कई बार क्या होता है, लोग ऐसे छोड़ देते हैं, कॉन्टैक्ट प्रॉपर बना नहीं है और आप मेजरमेंट क्लिक कर देते हैं, डेटा आपको कुछ नहीं मिलता, अननेसेसरी इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो रहा है आपका। क्लोज कर दो। कुछ भी नाम दे देते हैं इसको, जीटा के स्टैंडर्ड है वैसे ही। और यहाँ पर हमने जीटा सेलेक्ट कर रखा है, जीटा के हिसाब से ही फिर आपका मटेरियल पॉलीस्टीरीन लेटेक्स है, डिस्पर्सन वाटर है इसका। इसमें मॉडल जो होते हैं स्मॉल्स की हकल और कस्टम, वो एक्चुअली डिफरेंट इंडस्ट्री के हिसाब से होते हैं, बट नॉर्मली लोग स्मॉल्स की यूज़ करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यही चलता है।
और इसका क्या यूज़ है, कल किस केस में यूज़ करते हैं वो आप उसमें मैनुअल में इसमें मेंशन है किस केस में आप इसको उस पर जाएंगे। टेम्परेचर इसमें भी ऑप्शन है, आप टेम्परेचर स्टडी कर सकते हैं। इस कीबोर्ड में भी आप 60 डिग्री तक जा सकते हैं इस वाले कीबोर्ड में। इसमें 40। जो सर बोल रहे थे कि मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पर सैंपल है, अननेसेसरी क्यों उसको कैलकुलेट करें, तो उसको नॉर्मल 10 सेकंड दे के सेल आपकी जो भी है ये इसमें मॉडल मेंशन होते हैं DTS 1070 जो अभी अवेलेबल है आपके पास। कीबोर्ड में लिखा भी होता है, सेंटर में देखेंगे तो एक इसका कोड लिखा हुआ है DTS 1070। नेक्स्ट सेम उसी तरह से ऑटोमेटिक लेगा ये अपने रन, मिनिमम 10 लेगा, मैक्सिमम 100 लेगा। इस बीच में अगर नहीं आया तो रिजल्ट तब होगा जब आपका सैंपल प्रॉपर नहीं होगा जीटा पोटेंशियल के लिए, तो उसमें आपको रिप्रोसेस करना सैंपल को, फिर से लगाओ चेक करो। नॉर्मली 30-40 के ऊपर जा रहा है तो आपको लग जाना चाहिए सैंपल स्टेबल नहीं है, आपको फिर से जीटा के लिए इसको प्रोसेस करना है। इसके बाद वही नंबर ऑफ मेजरमेंट कितने रिपीट करने हैं, मेजरमेंट पोजीशन एंड वोल्टेज ये भी ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा सैंपल क्वालिटी के हिसाब से आपके कितना वोल्टेज अप्लाई करना है इस पर। डेटा प्रोसेसिंग, इसमें ये नोट करने वाली बात है, कई बार क्या होता है सैंपल की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो 5 मिलीसीमेंस से अगर ऊपर है तो सुटेबल नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। उस केस में क्या होता है, अगर हमने ऑटोमेट सेलेक्ट कर रखा है तब तो इंस्ट्रूमेंट सेफ है आपका। अगर आपने जनरल पर्पस सेलेक्ट कर दिया गलती से तो इसमें क्या होता है इंस्ट्रूमेंट बाउंड हो जाता है कि वो इसमें दो तरह की आंसर्स होती है जीटा पोटेंशियल जब मेजरमेंट चल रहा होता है। एक बार फास्ट फीड रिवर्सल करता है फिर करता है स्लो फीड रिवर्सल। तो अगर आपने जनरल पर्पस सेलेक्ट कर लिया तो वो दोनों फील्ड पे उसको फोर्स करेगा रिजल्ट देने के लिए। ऑटोमेट सेलेक्ट किया तो ओनली वो फास्ट फीड रिवर्सल करेगा और आपको जीटा पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा, ग्राफ प्लॉट नहीं होगा उस केस में, और इंस्ट्रूमेंट आपका सेफ रहेगा, क्यूबिट भी आपकी जल्दी ख़राब नहीं होगी। अगर कंडक्टिविटी वो बहुत हाई है आपके सैंपल की और आपने गलती से जनरल पर्पस सेलेक्ट कर दिया तो क्यूबिट भी ख़राब होगी, इंस्ट्रूमेंट भी आपका ख़राब होगा, क्योंकि उस पर अपोजिट आ जाएंगे। तो ऑटो मोड हमेशा आपको सिलेक्ट करना सेफ्टी के लिए। तीन मोड आते हैं ना। और नेक्स्ट है मोनो मॉडल, ये स्टैंडर्ड वगैरह के लिए होता है हमारे। सो ऑलवेज ऑटो मोड इज बेटर। ऑटो मोड, कन्फ्यूजन नहीं रखना, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो मोड सिलेक्ट करना है जीटा। तो जीटा में आपको ज़्यादा सेफ्टी रखनी है, साइज़ में आपका कुछ भी होगा चलेगा, बट इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब होने के चांसेस होते हैं अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की। बस यही सेटिंग थी, मटेरियल का नाम, डिस्पर्सन, टेम्परेचर, सेल, एडवांस में उसका मॉडल और ओके। एक्सपोर्ट रिजल्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट सर ये होता है कि अगर कई बार क्या होता है ये सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होता है, फार्मा इंडस्ट्री या कुछ होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से तुरंत वो अपने सॉफ्टवेयर अपने सर्वर पर एक्सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ टेम्पलेट बना लेते हैं, उसी टेम्पलेट के थ्रू एक्सपोर्ट हो जाता है उनके डेटा को। तो नहीं करना, अनटिक करके ओके स्टार्ट। टेन सेकेंड जो दिया था तो ये आपको ग्राफ आ रहा है और यहाँ पर साथ में आपको वैल्यू मिल रही है। जब 5 मिलीसीमेंस से ऊपर कंडक्टिविटी आपके सैंपल की, उस केस में आपको ग्राफ यहाँ नहीं दिखेगा, ओनली वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। सेम वही रिपोर्ट में ग्राफ का जो पोर्शन है वो ब्लैंक रहेगा, वैल्यू मिल जाएगी।
तो वो लोगों को क्वेश्चन होता है ये सही है डेटा है नहीं, सही डेटा सही होता है आपका, डेटा पोटेंशियल सही है, बट आपको ग्राफ नहीं मिल रहा है। वो उसका रीज़न क्या है, उसने स्लो फील्ड रिवर्सल वाला जो पार्ट है वो स्किप कर दिया है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड है उसमें बेसिकली दो पैरामीटर चेक करते हैं, जीटा पोटेंशियल और जीटा डेविएशन। जीटा डेविएशन लेस देन 10 आना चाहिए, और जीटा पोटेंशियल की जो वैल्यू है स्टैंडर्ड की वो 40 ± 5.8, तो उसकी अगर रेंज में है तो आपका इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है और स्टैंडर्ड भी आपका सही है। अदरवाइज़ आपको चेक करना होता है स्टैंडर्ड खराब तो नहीं है या इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सडनली कहीं भी बबल आ जाता है, जैसे कि अभी एकदम से पीक चेंज हो गई आपकी सेप, तो बबल्स वगैरह जैसे हम मल्टीपल टाइम, एक्चुअली क्या होता है साइज हम कितनी बार भी कर सकते हैं, आपके सैंपल में इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, बट अगर जीटा हम मल्टीपल टाइम कर देते हैं तो सैंपल डिग्रेडेड हो जाता है। तो ये हम 3-4 बार कर चुके हैं, तो अभी इसमें चांसेस थे कि या तो बबल आ जाए या वो सैंपल ख़राब भी हो जाए, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई हो रहा है कॉन्स्टेंट। ये इलेक्ट्रोड्स पे ये सैंपल डिपॉजिट होता है? नहीं नहीं होता ना? नहीं, इलेक्ट्रोड ही जब मल्टीपल टाइम यूज़ कर चुके होते हैं तो इलेक्ट्रोड आपके ब्लैकिश होने लगते हैं, तो वो इंडिकेशन है आप कीबोर्ड चेंज करें, नई कीबोर्ड यूज़ करें। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है। जैसा कि मैंने बोल रहा था बबल आ चुका है इसमें, यहाँ पर है, तो उससे आपकी सडनली वैल्यू चेंज हो जाती है बबल से, तो ये प्रिकॉशन लेना होता है। इसीलिए वो फिलिंग का क्राइटेरिया दे रखा है, मैनुअल देखेंगे उसमें दे रखा है कैसे क्लीनिंग करनी है आपको, कैसे फिलिंग करनी है। तो ये दोनों एनालिसिस हो गई, आप लोग कर सकते हैं, किसी को ट्राई करना हो तो एक बार ट्राई करके देख सकता है, जीटा साइज करना किसी को। क्या है अंदर आप कर